अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो हमने पिछली क्लास में जाना था कि हरूफ तारफिया किसे कहते हैं। हरूफ तारफिया का हमने लाम, नून, रा सब अच्छे से पढ़ लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो आज का सबक है हमारा हरूफ निताइया। ठीक है, ये हमारा है मखरज नंबर 12 हरूफ निताइया। तो इसके बारे में जानते हैं, इसको निताइया क्यों कहते हैं। क्योंकि हमारे जो जबान में तालु और मसूड़ों के दरमियान, जो हमारे जबान में हमारे तालु और मसूड़ों के दरमियान जो हमारी खुरदुरी जगह होती है, उस खुरदुरी जगह को हम क्या कहते हैं, अरबी में निताई कहते हैं, निताई। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हरूफ निताइया कहते हैं। क्योंकि यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं, ता, दाल, तौ। तो इसलिए हम इसको हरूफ निताइया कहते हैं। तो जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना अंगूठा या अपने कोई से भी फिंगर ले और यहाँ पे अपने जो हमारे सनाया उलिया हैं 2 दांत, उनके साइड यहाँ पर टच करें मसूड़े के पास, सनाया उलिया के मसूड़ों से। तो उसके पास आप देखेंगे हल्की खुरदुरी जगह नजर समझ में आएगी आपको। तो वहीं से हमारे ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके मखरज की तरफ। इसका मखरज है हमारा ता और दाल का सेम मखरज है और तौ का भी सेम मखरज है। लेकिन क्योंकि तौ हमारा हरूफ मुस्तालिया है, मोटा हर्फ है, तो इसलिए उसको मोटा करने के लिए कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं ता और दाल के बारे में। तो हमारा है जबान की नोक। ठीक है, जबान की नोक, नोक यानी हमें किसका यूज करना है, रासे लिसान का यूज करना है। ठीक है, हमें जबान की नोक का यूज करना है। रासे लिसान सनाया उलिया की जड़। ठीक है, रासे लिसान को सनाया उलिया की जड़ से, यानी सनाया उलिया यानी हमने दांतों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा आपको कि सनाया उलिया क्या है। तो सनाया उलिया यानी हमारे सामने के जो 2 दांत होते हैं वो सनाया उलिया कहलाते हैं। तो सनाया उलिया की जड़, सनाया उलिया की जड़। ठीक है, तो जड़ से लगाकर, तो सनाया उलिया की जड़ के पास हम देखेंगे कि वहां पर हमारी खुरदुरी जगह है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या लगाना है, अपने जबान की नोक को लगाना है, यानी रासे लिसान को सनाया उलिया की जड़ से लगाना है। तो बारीक आवाज में हमारा ता और दाल दोनों निकलेगा। ता, ता, दाल, ता, 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 दाल, 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 द, 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 द। ठीक है, तो बारीक आवाज में निकलेगा। ये दोनों का मखरज सेम है। अब जो रहा हमारा तौ, तो तौ जो है वो हमारा मोटा हर्फ है। तो हर्फ को मोटा करने के लिए हम बता चुके हैं कि हर्फ को मोटा करने के लिए हमें जबान की जड़ को, यानी जबान के पिछले हिस्से को तालु की तरफ क्या करना होता है, ऊंचा करना होता है। अच्छा, 4 जो हमारे हरूफ मुस्तालिया है वो बहुत ज्यादा मोटे पढ़े जाते हैं। तो उनमें जो है वो सिर्फ बुलंद नहीं किया जाता है तालु, यानी जबान की जड़ को हमें तालु से चिपका देना पड़ता है। ठीक है, तो तालु से हम चिपका के पूरी छूती हुई हमारी जो जबान की जड़ है वो होगी। तो यहाँ पर देखें, जबान की नोक सनाया उलिया की जड़। तो जबान की नोक को यानी रासे लिसान को हमें कहाँ लगाना है, सेम एज इट इज जैसे यहाँ पर दिया है कि जबान की जड़ से लगाना है, सॉरी सनाया उलिया की जड़ से लगाना है। यानी जबान की नोक को सनाया उलिया की जड़ से हमें लगाना है और जबान के पिछले हिस्से को तालु की तरफ बुलंद करते हुए, तो जबान के पिछले हिस्से को तालु की तरफ मिलाते हुए, चिपकाते हुए मोटी आवाज में हमारा क्या निकलेगा, तौ, 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 तौ। ठीक है, अब हमें अपने इस चीज का जरूर ध्यान देना है, हरूफ मुस्तालिया के अंदर हमें अपने होठों को गोल नहीं करना है। ठीक है, गोल कर लेंगे तो ऐसा साउंड आएगा तौ, तौ, तो ऐसा हमें साउंड नहीं लाना है। ठीक है,
हमारे होंठ हल्का शेप चेंज होगा लेकिन गोल नहीं होगा, ठीक है। तो तारिकुन तारिकुन। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी मश्क है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पे मश्क शुरू करते हैं। तारिकुन रिकुन री रा पे जेर होने की वजह से रा को हमने कैसा पढ़ा, बारीक पढ़ा, ठीक है। काफ भी हमारा हरूफ मुस्तालिया है तो इसको भी हम मोटा करेंगे। तो यहाँ पर उन 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 तारिकुन ता फिर क्या हमारा फा 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 हमारा बारीक है तो इसको बारीक रखेंगे। फिर ता हमारा मोटा है तो इसको मोटा करेंगे। फा ता रा फतरा फतरा फा ता रा फतरा। फिर क्या है, शता 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 अत इत उत अत इत उत। तो यहाँ पर ये जो ता पे हमारा उछलना हो रहा है, यानी ता को हम हल्का उछाल दे दें। जैसे एक बंद कमरे में हम बोलते हैं तो वहां पर हमारा बैकग्राउंड आवाज जैसे ता ऐसे आवाज बैकग्राउंड आते नहीं है, तो वो सेम एज इट इज इसमें भी ऐसे ही होता है कि आवाज जो है मखरज से टकराकर अलग हो जाती है। ये सिफत का एक रूल है, इसका टॉपिक इंशाल्लाह अलग से चलेगा तो वो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि ये कलकला यहाँ पर हो रहा है इसलिए आवाज हमारी उछल रही है, ठीक है। तो हम ता के मखरज पे चलते हैं, उस पर फोकस करते हैं। आप इत उत अत इत उत, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ता का मखरज हो गया, मश्क हो गई। फिर दाल की मश्क देखते हैं। दून दून दूना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दाल और ता ये सब दुरुस्त ही अदा होता है, लेकिन जब हमें पता चल जाए कि ये कहाँ से अदा हो रहा है तो हम उसको और प्रॉपरली अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। दून अदीरिन हुदुन अद इद उद। अब यहाँ पर भी उछल रहा है तो यहाँ पर भी कलकले का रूल बन रहा है, ठीक है। दाल देखें, अद इद उद। फिर हमारा क्या है, ताबा 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 यतूबु 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 जालूता जालूता ता ता अत 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 इत इत उत उत। अब यहाँ पर भी सिफत का एक रूल बन रहा है जो कि हम्स हो रहा है, ठीक है। इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासों में पता चलेगी, ठीक है। तो ये भी सिफत का रूल है, सब इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दीनी भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें इसको। सदका जारिया बनाएं अपने लिए और मेरे लिए भी। तो ये क्लास अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है या कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। और लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फी दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।